समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। नेता विरोधी दल हैं और 11 तारीख से सदन की शुरुआत हो रही है। बात करते हैं उनसे। सर, क्या तैयारियां हैं? सदन चूंकि बहुत कम समय के लिए चर्चा है कि चलने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं? सरकार को किस तरह से घेरेंगे? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आगे बढ़ेंगे सदन में इस बार? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था, बिजली, महंगाई और अराजक की स्थिति जो भाजपा के लोग जगह जगह पैदा कर रहे हैं, इस सब पर चर्चा होगी। एक सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ही धरने पे बैठ रहे हैं। एक दरोगा को हटवाने के लिए कानपुर में बैठ गए, तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही। वो सब भी परेशान हैं, वहाँ परेशान है वो सब के सब जो है वो सारे के सारे लोग परेशान हैं और कोई सुनने वाला नहीं। देखिए, इस सरकार में जो नियम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, संयुक्त जिम्मेदारी का और मिनिस्टर को अपने विभाग की जिम्मेदारी का। अब मुझे आश्चर्य है कि सरकार में इस जो प्रजातांत्रिक तरीके से जो कार्य प्रणाली होनी चाहिए नहीं हो रहा। हमारे यहाँ सचिवालय का रूल ऑफ बिजनेस है, उसके अनुसार और परंपराओं के अनुसार यहाँ का कार्य संचालित होता है। हमें लगता है उसका पूरा पालन नहीं होता। अब मैं कानपुर गया था, वहाँ के लोगों ने मुझसे पूछा था क्यों धरना दे रहे हैं। एक दरोगा के लिए उनको धरना देने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख देते, कार्रवाई हो जाता। लेकिन लगता है कि यहाँ सारा कारोबार, सारा व्यवस्था केंद्रित हो गया, इसलिए उनका वहाँ नहीं चल रहा है। पहले ये होता था कि विधायक लिख देता था, जांच हो जाती थी, हट जाते थे। अब एक मंत्री हटा नहीं पा रहे हैं, धरने दिए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। एक आखिरी सवाल है, बेसिक शिक्षा के स्कूल कई एक बंद कर दिए गए, मर्जर हो गया उसका, और दूसरी तरफ शराब की दुकानें जो है वो बढ़ गई हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसको लेकर बड़ा विरोध चल रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, तो क्या इस बार वो भी सदन में उठेंगी और इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इन्होंने 29,600 विद्यालय बंद कर दिए हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है। शिक्षा के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई रुचि नहीं है। ये जानते ये पढ़ने नहीं देना चाहते। अब बताओ, जिस गांव में स्कूल था, ये कहते 50 बच्चों से कम वाले विद्यालय में हम बंद कर देंगे। अब 50 बच्चे भी जिस गांव में हैं, वो मान लीजिए आप दूर लगा देते हैं, तो वहाँ कैसे जा पाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है, एक जगह एक बच्चा है तो उसके लिए भी सरकार गाड़ी भेज के उसको बुलाती है और वहाँ अध्यापक जाते हैं और पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ाई की रुचि नहीं। ये दुनिया का मुकाबला तो करते हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में दुनिया का मुकाबला नहीं करते। ये 29,600 विद्यालय जो बंद हो रहे हैं, ये गरीब बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब भर के बच्चे पढ़ते हैं, तो गरीबों को ये शिक्षा देना नहीं चाहते। यही इनकी नीति है। धन्यवाद। आपने माता प्रसाद पांडे जी को सुना। नेता विरोधी दल हैं और शिक्षा, कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को इस बार सदन में घेरने का काम किया जाएगा। कैमरामैन SK वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।